एवरीवन, आज आप लोगों को इंटीग्रल का सेकंड मेथड सिखा रहे हैं। फर्स्ट मेथड में ओनली क्या था, सेपरेट करना था और सेपरेट करके डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई करने थे। बट आज जो मेथड सिखा रहे हैं, चलिए उसको देखिए किस तरह से हम आप लोगों को मेथड में। दूसरी बात आपको ये भी बताएंगे कि इस इंटीग्रल को आप कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर कैसे इंटीग्रल होगा। ऐसा नहीं केवल एक्सरसाइज देखकर आप क्वेश्चन करना शुरू कर दें, इस एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन होता है। नो, आप लोग ये देखकर करिए कि ये क्वेश्चन किस मेथड से होगा, तो वो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आई होप आप लोगों का इंटीग्रल एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। हमने आप लोगों को बताया था जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या करा करिए, उसे आई सपोज करिए। Let us suppose I equal to integral of 2x upon 1 plus x square d। अब बताइए जरा क्या सेपरेट करेंगे आप लोग। देखिए अगर ये टर्म ऊपर और ये नीचे होती, ज्यादा वाली टर्म ये ऊपर होती और ये 2x नीचे होती, तो जो हमने आप लोगों को कल लेक्चर पढ़ाया था, यानी प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें पढ़ाया था ना कि आप लोग सेपरेट कर लीजिए। बट इसमें क्या है, ऊपर टर्म छोटी है और नीचे बड़ा पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर ने 2 डिग्री का नीचे है और 1 डिग्री का ऊपर, इसका मतलब आप सेपरेट तो नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। जब भी ऐसा हो आप लोगों का जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स के ऊपर जो पावर होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होती है, फ्रैक्शन में नहीं होंगी, नेगेटिव भी नहीं होंगी। तो अगर ये पावर कितनी है 2 डिग्री और ये कितनी है 1 डिग्री, अगर एक का डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो आप लोगों का नीचे पॉलिनोमियल लिखा है जो ऊपर पॉलिनोमियल लिखा है, अगर उनमें 1 का डिफरेंस है तो आप उस क्वेश्चन को टी मानकर करेंगे। यानी अगर हम इसको टी एज्यूम करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा। तो क्या हुआ, 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट अस सपोज, हम यहाँ क्या मानेंगे, चलिए लेट ही लिख लेते हैं। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या कंसिडर करेंगे, टी। जिसको एज्यूम करेंगे उसका डिफरेंशियल करिए, डिफरेंशिएट। बट हम यहाँ ये नहीं लिखते विद रेस्पेक्ट टू, हमने आप लोगों को ये चीज समझाई भी थी कि यहाँ क्या करेंगे, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर x में करेंगे तो dx लगाएंगे, इधर t में करेंगे तो dt लगाएंगे। तो बताइए 1 का क्या होता है 0, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, साथ में dx लगाइए, t का क्या होता है 1 और साथ में dt लगाइए। ओके, दोनों तरफ, ऐसा नहीं है दोनों तरफ x में डिफरेंशिएट करें, केवल डिफरेंशिएट वर्ड लिखा है, यानी x का x में होगा तो dx लगाएंगे, t का t में होगा तो साथ में dt लगाएंगे। तो i को चेंज करिए जरा, देखिए 2x dx की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 0 ऐड करके तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो जो 2x dx है वो कितना बन गया dt, और जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसे क्या एज्यूम किया आप लोगों ने t। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को काय में रखिए इक्वेशन 1 में, तो यही बनी dt अपॉन t। अब बताइए जरा इसका इंटीग्रल क्या होता है, आप लोग पढ़कर आए हैं 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है log x, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रल होगा log t, और ये रहा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बट आप t में आंसर नहीं देंगे क्योंकि t आपने एज्यूम किया है, जो वैल्यू है वो आप चेंज करके आएंगे। तो यहाँ t की वैल्यू रखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है log x का स्क्वायर अपॉन एक्स dx। जब भी इस आई कंसिडर करिए तो याद रखिए, अगर मान लीजिए यहाँ तो आप लोगों ने डिग्री देखकर कर लिया, इससे 1 डिग्री कम थी, हमने इसको टी एज्यूम किया। अब यहाँ किसी एक ऐसे नंबर को एज्यूम करिए जिसका डिफरेंशियल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जैसे अगर हम log x का डिफरेंशियल करते हैं तो 1 अपॉन एक्स यहाँ पर है, तो यानी कि यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, लेट log x इज इक्वल टू क्या लेंगे t, log x का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन एक्स, साथ में क्या लगाएंगे dx, t का 1 होगा और साथ में क्या लगाएंगे dt। तो इन वैल्यूज को कहाँ पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1। चलिए करवाइए, i कितना होगा बताइए, इंटीग्रल का साइन, log x को आपने t कहा तो ये t स्क्वायर हो गया। देखिए जरा सा इसे लिखने का तरीका देखिए, ऐसे करा करिए log x का स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स dx आ रहा है ऐसे ही, और तो 1 अपॉन एक्स dx की जगह क्या लिख देंगे dt, तो यही तो आ गया। तो बताइए इसका इंटीग्रल क्या होता है, आप लोगों को पता है x में क्या होता है, एक पावर इंक्रीज हो जाती है, 2 की 3 हो गई, अपॉन उतना ही नंबर नीचे, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बट आंसर आप केवल t में नहीं देंगे, यहाँ से x में कन्वर्ट करके आएंगे, तो यहाँ i कितना लिखेंगे 1 अपॉन 3, t को क्या माना था log x,
log x का क्यूब प्लस c। तो यहाँ लिखिए क्योंकि t की वैल्यू क्या है log x, तो आप t सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर थर्ड। पहले आई अज्यूम करिए, ये है आप लोगों का 1/x प्लस x log x। लॉग वाले क्वेश्चन में मैक्सिममली log x को मानने से आ जाता है, बट एक काम करिएगा अगर कुछ कॉमन आता है तो पहले कॉमन निकालिए। तो देखिए आपका x कॉमन आ रहा है 1 प्लस log x। ओके अब देखिए हमें पता है log x का डिफरेंशियल क्या होता है t। आप यहाँ केवल log x को भी एज्यूम कर सकते हैं और पूरे 1 प्लस log x को भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 प्लस log x को भी एज्यूम करेंगे t तो भी 1/x ही आएगा। आप जो आपकी मर्जी आप वो ले सकते हैं लेट, मतलब 1 प्लस log x को भी अगर आप t एज्यूम करेंगे तो भी वही आ जाएगा। देखिए कैसे 1 का 0 होता है, log x का डिफरेंशियल 1/x, बाहर dx लिखेंगे। ओके तो इस वाले नंबर को जरा लिख कर देखिए, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस log x ये सेपरेट और 1/x dx को सेपरेट, है ना। तो देखिए आई क्या हो गया, यहाँ से 1 प्लस log x की जगह t रखिए, ठीक है, और 1/x dx की वैल्यू कितनी है dt। तो जरा इसे इंटीग्रल करिए, क्या आएगा 1/t का आता है log mod t, ठीक है। t की वैल्यू को रिप्लेस करिए क्योंकि t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x, तो आई में पुट करिए क्या आ जाएगा log 1 प्लस log x। ओके तो ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर फोर्थ। पहले आई अज्यूम करिए, आप लोगों का आई क्या है, ये आप लोगों का साइन एक्स साइन कॉज एक्स। अब देखिए हमने आप लोगों को क्या बताया, इसमें बताया अगर इसकी डिग्री से एक कम ऊपर है तो टी मानने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लॉग एक्स में मैक्सिममली लॉग वाले पार्ट को मानने से सेकेंड वाला पार्ट जो दिया होता है डिफरेंशियल वो आ जाता है। अब यहाँ देखिए एक बात बताइए, साइन का इंटीग्रल आप क्या सीख रहे हैं, साइन एक्स का कॉज एक्स का ये तो सीखा है, बट साइन पर एंगल कॉज एक्स नहीं होता। यहाँ साइन का एंगल कितना है कॉज एक्स है, इसका मतलब साइन का एंगल कॉज एक्स सॉल्व नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो एंगल अगर अलग दिया हो तो आप उसको एज्यूम करिए। तो यहाँ पर किसे एज्यूम करेंगे, लेट कॉज एक्स को एज्यूम करिए टी, डिफरेंशियल करिए माइनस साइन एक्स, साथ में डी एक्स लगाइए टी का 1 और साथ में डी टी लगाइए। तो देखिए आई को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिए साइन कॉज एक्स और यहाँ लिखिए साइन एक्स डी एक्स। तो बताइए यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस का डी टी होगी ना, और साइन कॉज एक्स को आपने क्या माना टी, तो साइन इस कॉज एक्स की वैल्यू को आपने टी रखा, ठीक है, और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस उधर ले ले तो माइनस का डी टी, यहाँ से माइनस को बाहर लीजिए साइन टी डी टी, और साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए टी की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। कॉस टी आया तो टी की जगह क्या पुट करेंगे कॉस एक्स, टी में आंसर नहीं देकर आएंगे। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 5, क्या करेंगे आई अज्यूम करिए। देखिए वैसे ये क्वेश्चन 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है, चलिए आपको तीनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले एक काम करिए, देखिए एक बार बताइए साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है और कॉस का डिफरेंशियल साइन, अगर आप साइन को एज्यूम करेंगे टी तो कॉस आ जाएगा, कॉस को एज्यूम करेंगे टी तो साइन आ जाएगा, तो ये दोनों से हो जाएगा। चलिए पहले साइन मान के कर लेते हैं, लेट साइन ए एक्स प्लस बी को क्या मान लिया टी, तो बताइए साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल क्या होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशियल आता है आप लोगों को करना। अब इसका भी होगा ए एक्स का क्या आएगा ए, क्योंकि बी का क्या होता है 0, साथ में डी एक्स लगाइए, टी का 1 होता है साथ में डी टी लगाइए। तो बताइए तुम आप लोगों को क्या वैल्यू चाहिए थी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, 1/a इधर ले जाइए, तो देखिए इसकी जगह रख सकते हैं ये वैल्यू आ गया, तो यानी कि कहाँ रखेंगे पुट इन 1, तो 1 में जरा ये वैल्यूज पुट करिए, तो देखिए क्या बना, ये आपने टी एज्यूम किया और ये आ रहा है आपका 1/a dt, 1/a हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल क्या होगा बताइए, टी का पावर 1 है तो 1 इंक्रीज होगी 2/2 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई आ गया 1/2a, और क्योंकि टी कितना माना है आप लोगों ने साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को अनदर पार्ट सेकेंड तरीके से क्या करेंगे, जरूरी नहीं है आप साइन को माने कॉस को भी तो मान सकते हैं,
कॉज ए एक्स प्लस बी को क्या मानिए टी, कॉज का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और अभी करके दिखाया ए एक्स प्लस बी का ए साथ में डी एक्स लगाइए, टी का 1 और साथ में डी टी लगाइए, तो आपको क्या पता चला साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन ए डी टी। अब जरा पुट करिए 1 में, देखिए क्या बनेगा, मतलब आपकी मर्जी, इंटीग्रल में ऐसे कई जगह हो सकता है आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा माइनस 1 अपॉन ए, आप बाहर करिए, आउटसाइड लीजिए कांस्टेंट, यहाँ क्या करेंगे साइन, देखिए इस बार ये और ये मिलकर डी टी बनेगा और यहाँ लिखेंगे टी, तो ये आ गया टी और ये आ गया डी टी। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया आई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए टी का टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक पावर इंक्रीज हो गया, आंसर क्या आ गया माइनस 1 अपॉन 2a। इस बार किसको माना था कॉज को, तो कॉज ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। ओके, तो ये आप लोगों का इंटीग्रल हो गया। एक और तरीके से आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे, आई इक्वल टू आपका एक साइन है और एक कॉज है। अगर आपको याद हो तो आप लोग एक फार्मूला पढ़कर आए हैं, कौन सा, 2 साइन, अगर दोनों के एंगल सेम हो तो 2 साइन एक्स कॉज एक्स इज साइन 2x। ये इंटीग्रल आप ये एक फार्मूला पढ़कर आए, देखिए दोनों का एंगल सेम है, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, हम यहाँ क्या करें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर दिया डिवाइड, थर्ड मेथड बता रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या कर दिया डिवाइड, तो बताइए ये क्या बन गया आप लोगों का 1 अपॉन 2, बन गया 2 साइन एक्स कॉज एक्स, तो कहीं का फार्मूला बन गया साइन 2x का बन गया, और x का काम कौन कर रहा है एंगल ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या आ गया आप लोगों का आई इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन 2ax प्लस 2b। अब बताइए साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस का कॉस होता है, माइनस कॉस 2ax प्लस 2b, और आपको क्या सिखाया था हमने, जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में लिखा करिए, तो आंसर क्या आ गया माइनस का 1 अपॉन 4a कॉस 2ax प्लस 2b, या 2 को कॉमन ले लीजिए तो ये आंसर आएगा। 2 कैंसिल नहीं होगा नीचे एंगल से, केवल कॉमन दिखा सकते हैं, 2 बार ax प्लस बी। ओके, यानी कि ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते आप लोग एंगल पे से, माइनस 1 अपॉन 4a कॉस क्या लिख सकते हैं ax प्लस बी प्लस सी, ऐसे। ओके, तो एक ही क्वेश्चन के हमने 3 सॉल्यूशन आप लोगों को बताए हैं, तो इंटीग्रल के आंसर डिफरेंट भी आ सकते हैं आप लोगों के, तो आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी से भी करिए। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 6, आई कितना है रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, फिर वही, अब प्रॉब्लम किसकी है ए एक्स प्लस बी की। देखिए ये आप डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे बताइए, अगर इस पूरे को एक एक्स की तरह ट्रीट किया जाए तो बताइए इसकी पावर कितनी है 1/2 ना, तो 1/2 पावर में एक्स का कैसे करते हैं ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 में 1 ऐड करिए, यही पावर नीचे लिखिए, ठीक है, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है ए, वो यहाँ लिख दीजिए, ऐसे तो करते हैं इंटीग्रल। तो आई कितना आ गया 3/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा 2/3, तो आप लोग टी मानकर करिए चाहे डायरेक्ट करिए, ऐसे भी कर सकते हैं, हमने इसलिए बताया जो पहला मेथड था वही डायरेक्टली अप्लाई हो गया, ऐसा नहीं एक्सरसाइज देखकर आप उसे सेकेंड मेथड से ही कर रहे हैं। ओके, देखिए सॉल्यूशन नंबर 7, आई एज्यूम करिए एक्स रूट एक्स प्लस 2। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि एक डिग्री का दूसरा डिग्री कम हो, लेकिन यहाँ पर ये वाला फैक्टर आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अंडर रूट वाला। देखिए अगर ये अंडर रूट में नहीं होता तो डायरेक्टली प्रोडक्ट कर लेते हैं ना, लेकिन इसके स्क्वायर रूट की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ एक काम करिए लेट, हाँ एक चीज आप लोगों को सिखाएंगे, अगर स्क्वायर रूट हो तो टी ना मानकर आप टी स्क्वायर अगर एज्यूम करें तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस। अगर स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है तो क्यूब मान सकते हैं, तो देखिए इजी हो जाएगा, टी से भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन हम टी स्क्वायर से करके दिखाते हैं। एक्स का डिफरेंशियल 1, 2 का 0, साथ में क्या आएगा dx, टी स्क्वायर का 2t और साथ में क्या आएगा dt, तो dx की जगह क्या आ गया 2t dt। ओके, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए कितनी होगी टी स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि हमें रखनी पड़ेगी, देखिए x प्लस 2 की जगह तो आप टी स्क्वायर रख देंगे, dx की जगह आप 2t dt रिप्लेस कर देंगे और इस x को भी तो रखेंगे, तो इस x की वैल्यू होगी टी स्क्वायर माइनस 2।
तो देखिए क्या बनेगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा टी, टू कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, टी ये रहा, एक टी ये रहा, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आके टी हो जाएगा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर के यहाँ मल्टीप्लाई करिए, टी फोर माइनस टू टी स्क्वायर, ओके, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर टी फोर और टू से होगा टू टी स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इंटीग्रल, इसकी एक पावर इंक्रीज होगी अपॉन उतनी ही नीचे एक पावर इंक्रीज करेंगे, ये ऐसे तो करते हैं। अब एक काम करिए, वैल्यू पुट करिए, टू कितना होगा 1/5 टी क्या था हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स प्लस टू का स्क्वायर रूट की पावर 5, 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू की पावर 3 प्लस सी, और इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/5 एक्स प्लस टू की पावर 5/2, 2/3 एक्स प्लस टू की पावर 3/2। देखिए सॉल्व आगे भी कर सकते हैं वैसे हम इसे, अगर हम चाहते तो यहीं पर कर लेते, यहाँ से टी क्यूब कॉमन आ रहा था आप लोगों का, यहाँ से आप लोगों का टी क्यूब, देखिए यहीं आसान हो जाएगा ये, बजाय यहाँ करने के और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं क्या, यहाँ से आप टी क्यूब को कॉमन लीजिए, ये क्या बचेगा टी स्क्वायर अपॉन 5, और यहाँ से कितना बचेगा 2/3, ओके। तो आई कितना आ गया 2, टी की वैल्यू अब रखिए x प्लस टू का स्क्वायर रूट का क्यूब और 1/5, यहाँ स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा टी स्क्वायर में, है ना, टी स्क्वायर कितना x प्लस टू और माइनस का 2/3 प्लस सी, ओके। इसको क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू 2x प्लस टू की पावर 3/2 1/5। अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो 15 एलसीएम लिया जा सकता है, कितना होगा x प्लस टू माइनस 10, बस इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे x माइनस 8, तो यह आएगा i इक्वल टू 2x प्लस टू की पावर 3/2 वाला 5 इधर लिख रहे हैं 15 सॉरी, और ये कितना बन रहा है आपका x माइनस 8 और प्लस सी। पूरा सॉल्व करके आना चाहिए, कभी कभी बुक्स में यहीं तक बस छोड़ देते हैं कि आप लोग यहाँ पे टी की जगह पुट कर दो x प्लस टू जैसे हमने पहले किया था, ओके, बट आप पूरा करके आइए कंप्लीट। सॉल्यूशन नंबर 8 देखिए क्या है, ये आप लोगों का क्वेश्चन, i इक्वल टू एज्यूम करिए रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, देखिए उस टाइप का आ गया जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन कराया था। देखिए ये 2 डिग्री है बट ये 1 डिग्री, तो इसको t माने तो ये आ जाएगा, बट जब स्क्वायर रूट के अंदर हो तो आप उसे टी स्क्वायर एज्यूम करिए, क्वेश्चन इजी हो जाएगा आप लोगों का। ऐसे 1 का 0, ये क्या होगा 4x साथ में dx 2t dt, ओके। यहाँ से x dx की वैल्यू कितनी होगी, 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो t/2 dt, 4 इधर चला जाएगा ना, तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, ये बार बार लिखा करिए, पुट इन इक्वेशन 1, तो बताइए क्या आ गया, x और dx की जगह आ गया t dt, तो dt हमेशा लास्ट में लिखा करिए, और 1 प्लस 2x स्क्वायर कितना t स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो t आ जाएगा, ओके, स्क्वायर रूट करेंगे तो t आ जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रल करिए क्या आएगा t³/3, यानी कि आंसर आ गया 1/6 t³ प्लस सी, तो t³ की वैल्यू रख दें यहीं पर ही, बताइए यहाँ से t कितना है 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 1/2, तो कितना हो गया यहाँ पर 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 1/2, तो हमारा 3/2 होगा ना क्योंकि क्यूब है, ओके। तो ये आप देख कर करेंगे, डिग्री 2 है और 1 दिखाई दे रहा है तो t मानने से आ जाता है। अब देखिए ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 1 है, तो मे भी इसको t एज्यूम करने से ये वाला आ जाएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, 4x प्लस 2 रूट x की डिग्री 2 है ना, यहाँ पर किसको एज्यूम करेंगे लेट, और आपको t एज्यूम करना तो आप t भी कर सकते हैं, t स्क्वायर करना तो t स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, x का 1, 1 का 0, dx साथ में लगाएंगे, t स्क्वायर का 2t dt। अब पहले देखिए इसे लिखने का तरीका, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो देखिए एज इट इज बन जाएगा, पहले इसे लिख दें रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये क्या रह गया आपका 2x प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2x 2 कॉमन लिया तो 1। अब देखिए ये 2x प्लस 1 dx की जगह डायरेक्ट 2t dt आ जाएगा, और इसकी जगह आपका t आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो केवल t आएगा, ये t आएगा, और इसकी जगह क्या आ गया 2t dt, ओके। 2 पहले से बाहर था, एक 2 और आएगा तो कितना हो गया 4, ये क्या बन गया t स्क्वायर, t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है t³/3, ओके। तो i कितना आ गया 4/3, यहाँ से t की वैल्यू रखिए 1/2 में रख दो, कितनी होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2, 3 पहले से है तो 3/2, ये 3 है ना,
क्यूब पहले से है, बाई 2 बाद में आया है, तो 3/2। तो ये आप लोगों का आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 10। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर करिएगा, लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1/x माइनस रूट एक्स। थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से आप रूट एक्स को कॉमन निकालिए। नीचे से अगर आप रूट एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक एक्स में 2 रूट एक्स होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो एक रूट एक्स निकलेगा, यहाँ रूट एक्स माइनस 1 बनेगा। ओके, तो आप लोग इसको या तो रूट एक्स को मान लीजिए, इस पूरे को एज्यूम कर लीजिए लेट। अगर हम रूट एक्स माइनस 1 को टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा भाई, एक तरह से एक्स की पावर 1/2 है। ध्यान दीजिए जरा, रूट एक्स का मतलब 1/2, डिफरेंशियल करिए 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, 1 का 0, साथ में क्या आएगा dx, t का 1 साथ में dt। तो देखिए पावर कितनी आई, नेगेटिव, और आपको पता है नेगेटिव पावर कहाँ जाती है, नीचे। तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या क्या लिख सकते हैं 1/रूट एक्स डी एक्स की जगह 2dt। फिर देखिए रूट एक्स का डिफरेंशियल करने के लिए 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, ये नेगेटिव पावर को नीचे लिखा, तो 1/, देखिए ये पार्ट और ये पार्ट मिलके क्या बन गया 2dt। 2 बाहर ले लें, केवल dt लिखते हैं, dt बाद में लिखा करिए, और इसे आपने t माना तो ये हो गया 1/t। तो क्या आंसर आएगा आपका इंटीग्रल करने पर, यहाँ आप लिखा करिए जब आप इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो i इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, बट t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना, तो आ जाएगा i2 log t क्या था हमारा, रूट x माइनस 1 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये क्वेश्चन हाँ थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसमें रूट x ऐसे आपको देखने से समझ नहीं आएगा कि कैसे होगा, क्योंकि ना ही कोई टी मान पा रहे हैं, डायरेक्ट कर नहीं पा रहे। देखिए इसको सेपरेट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये टर्म ऊपर होती तो हम सेपरेट करके कर लेते, बट ये 1/, में तो सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आए होंगे। हम कोशिश करेंगे हर इंटीग्रल में आपको ये बता सके कि इस इंटीग्रल में यही मेथड क्यों अप्लाई हो रहा है। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।